कभी बिछड़ा ही नहीं। मैं कैसे कहूँ कि आप इसको खोजो, ये तो आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान संसार की व्यवस्थाओं में उलझा हुआ है, झूठ पकड़ने में उलझा हुआ है। ये सत्य है, इसको ये क्या सोचूं मैं, चलो इसको ना, ये व्यवस्था जो है हाँ बेटा, चर्चा पूरी तरह से एक संधि विच्छेद यदि हो गया तो अर्थ बदल जाएगा। मैं चौक खाने जाता हूँ, मैं तो पखाना जाता हूँ। इसलिए कोई भी चर्चा पूर्णता पे इसलिए नहीं पहुंचती कि हमारी व्यवस्थाएं अधूरी, हम कहीं न कहीं अव्यवस्थित है, ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो हमारी बातों को समझना ही नहीं चाहते। ये चर्चा आपकी अपनी है, जिस तरह से आप इस दुनिया में आए हो। कबीर साहब आए हैं वैसे के वैसे तुम भी आए हो, तुम भी फूल पे आए हो। वो क्रिया सौगंध है, उस क्रिया को व्यक्त करना समझ ना समझ बीच के बैठ करके नहीं हो सकती। ये आम सभा की बात नहीं है, खास सभा की बात है। आम सभा में चर्चाएं उलझ जाती है, आम सभा में बीच बचा के अपनी बात कहना पड़ती है, और खास सभा जहाँ होती है वो दिल से दिल की बातचीत होती है, वो जुबान हिलाने की जरूरत नहीं है। आपके एक के दिल में आई, दूसरा फौरन समझ जाए। लेकिन भीड़ में कैसे, जैसे हाथी को स्नान, हाथी को ले जाकर नदी में तालाब में नहला दो, वो बेचारा बाहर आकर के मच्छरों से परेशान हो जाए कि उसके शरीर में बड़े बड़े छिद्र होते, वो धूल उठाकर सूंड में खींच करके फिर मारेगा अपने शरीर में ताकि उन मच्छरों से सुरक्षित रहे। इसलिए अपनी चर्चाओं को उठाने के लिए हमको धूल डालना पड़ती है कि हमने नहीं कहा है, ये एक व्यवस्था थी तो कह दिया, हमने नहीं कहा, व्यवस्थाओं को कह दिया। जैसे कह दिया कि राम 14 वर्ष वनवास गए, रोज राम 14 वर्ष हर सेकंड वनवास जा रहे हैं, और हर सेकंड भरत को राज तिलक हो रहा। आप मत समझो कि एक ही दिन हो गया, एक ही मिनट में हो गया, हर सेकंड राम को राज तिलक नहीं हो रहा, वनवास हो रहा, और भरत को राज तिलक हो रहा। कैसे समझोगे भरत को आप? विश्व का भरण पोषण करने वाले माँ का दूध, चारों युग से वो भरत है, सबका पेट भर रहा। बचा खुचा क्या होता कि दाना है ज्वार का, गेहूं का, इनमें दूध भरता है, फिर दाना बनता है। जब ये दूध आंत पचाती थी, आंत परेशान हो गई, उसने कहा हम क्या करें, हमारा तो ये दाना आ गया। तो दांत, आंत ने मांगे दांत, कि अब दांत चाहिए हमको, इसको पीसने के लिए। आज भी हम ज्वार गेहूं जो खाते हैं ये क्या है? दाना है, दाने को पीस के खाते हैं। तो विश्व भरण पोषण कर जो ईसा का नाम भरत अस्त हुई, यह भरत। और चारों युग में बिना भोजन के कोई रहता है क्या? करोड़ों अरबों में एक आध कोई उपासक है, साधक है, तो त्रिपुटी की साधना करता है, नाद की साधना करता है, वो अति गोपनीय है। वो हजारों करोड़ों वर्ष इस संसार में भटकने के बाद हाथ आती है, वो गुरु और शिष्य के संवाद से हाथ आती है। गुरु कभी भी तुमसे कोई बात करेगा तो इस पर पर्दा रख करके बात करेगा। किसी चर्चा को आदमी पर्दा लेकर के करता है, और सदगुरु की चर्चा बेपर्दा। सदगुरु से मिलना हो तो पर्दा नहीं रखना, पर्दा रखोगे तो फिर 84 के। सदगुरु से मिलना है तो पर्दे रहित व्यवस्था है। पूरी रामायण में 7 कांड है, गीता में इतने कांड है। अष्टावक्र की गीता सुनिए आपने, उसमें अष्टावक्र जी अपने पिताजी को गर्भ से ही कह रहे कि आप यहाँ गलत पढ़ रहे। आदमी तो आज कह रहा है आप 12 साल के ही बच्चा नहीं होना, आपने नामदान दे दिया। अरे नामदान देने लेने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज। क्या दे दिया? कोई वस्तु मुट्ठी भर के दे दी क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाई,
ये भक्त का जंगल पूरा एकदम सूख जाता है। यहाँ कई राम और कई कृष्ण आए हैं, लेकिन इस संसार की समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई। कोटि ब्रह्मा हो गए 10 करोड़ कन्हैया, और 7 कोटि शंभु हो गए मेरी एक पलैया। एक पलैया नहीं, पाव पलैया। एक पलक फाड़ फाड़ के दुनिया देख रहे हम कितने युग। समझ में आ गई दुनिया? नहीं आई। दुनिया टिकी कहाँ है? आपकी नाक के अग्रभाग के सामने जो श्वास बह रही है ना, वो पाव पलक में करे निहाल। चौथा पलक, 3 पलक, 3 हिस्सा पलक झुकाइए और नाक की श्वास पर नजर रखना चाहिए। जिस दिन आप नाक की श्वास पर उस पलक को टिका लोगे, त्रिलोक के अंदर जो चर्चा है, जो जिसका संचालक है, वो आपके हाथ में आ जाएगा। वो आपको कहेगा आप क्या करोगे। उस संचालक को आज तक बिना गुरु शिष्य के संवाद को समझ में आती नहीं। करोड़ों चंद्रमा उग जाए, हजारों सूर्य उग जाए, तब भी गुरु शिष्य के संवाद की पूर्णता के बिना वो तत्व समझ में नहीं आता। उस तत्व को समझने के लिए हम नहीं, कितने लोग इस धर्म को धंधा बना लिए हैं। धन कैसे प्राप्त हो, लोग कैसे बेवकूफ बने, लोग कैसे हमारे उपासक बने। गंगा जी में चलो, गंगा जी साहब कहते हैं कि जो गंगा वहां बह रही वो तुम्हारे शरीर से भी बह रही है, और जिसमें तुम बह के आए हो। में हम नहाने जाते हैं गंगा समझ के, उसमें हम बह के नहीं बन के आए हैं। और बन के आए हैं वही समझना है हमको कि हम बने कैसे। हम बनने के बाद हमको लोगों ने भ्रमित कैसे किया। एक बूंद को सागर में और सागर को बूंद में कैसे समझाया। बूंद समाने समुद्र में जानत है सबको, सबके सामने की घटना है। जब बूंद आकाश से गिरती तो समुद्र में समा गई, लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। जिन्हें गुरु का साथ किया है, संगत की है, अभ्यास किया है, उसको मालूम पड़ी कि नदी नाव में डूब गई। अभी तक तुमने सुना होगा कि नाव में, नदिया में नाव डूब गई, नदिया में डूबी नाव। लेकिन कबीर का कहना कथन क्या है, समझ का कही हुई नहीं कही उन्होंने। क्योंकि रोज कहा नदी है ना, पानी फिर भी है, तो हमारी नैया लगा दी जो पार। तुम्हारी नैया पार कैसे लगा? यहाँ नैया है कि यहाँ पानी है तो किसे नैया लगा। लेकिन साहब कहते घट के भीतर कर उदिया रहा। अहंकार अभिमान, तुम्हारे अंदर अहंकार अभिमान इतना है जिससे सही रास्ता बताना नहीं आता। बताएंगे तुम लड़ने भिड़ जाओगे। अरे तुम्हारी कमर से जो बह रही वो भी नदी है, और उसमें तुम हम तरीके बह के आए हैं। आए कि नहीं? वो नदी जो पिता के शरीर से बही, वो माँ की मुक्ति की नाव बनाने के लिए शरीर में गई, और वो नाव में नदियां डूबी। पिता की बही हुई नदियां उसमें डूबी, और 9 महीने बाद वो उभर के बाहर है। ये शरीर मुक्ति की नाव है। इसमें 9 महीने का यात्रा करने के बाद शरीर मुक्ति की नाव बन के बाहर आए। और यहाँ आकर भी हम दुनियादारी की खोज में, हमारा धंधा अच्छा चल जाए, मेरा बच्चा आ जाए। अरे ये तो तुम्हारी जन्म जन्म से रोना है, अभी तुम सुधरे ही नहीं। सुधरने के लिए आपको अपने रूप को पहचानना कि आप कहाँ से आए, हम कैसे हैं। कहते वैसे हैं, नाम धर धर काम बतावे, नाना यो कर दे, भुआ यो कर दीजिए, दादी ये कर दीजिए, फूफा जी ये कर दीजिए। नाम धर धर के काम बता। जमाई सा, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा, दमादी तो जमाई है। रिश्तेदारी का मतलब है रिश्ते तय करके रख दी। तुम हमको कितने ठग लेना, कितने परेशान, गुस्सा आएगी नहीं। हमने तय करके रख लिया है, आज के बाद गुस्सा करेंगे। वो रिश्तेदारी होगी। अब रिश्ता बिगड़ जाए फिर, अरे अब रिश्ता बिगड़ गया यार। कितने गुरु शिष्य घर ही बैठ जाते हैं। अरे के बात समझ में नहीं रहा, तो असो आसो उषा का भेद जानते नहीं। कहन तरी की है नहीं, समझन सरी की बात।
मैं जो कह रहा हूँ वो कहने तरीके नहीं है, समझने से। कहने में तो ग्रंथ लिख डाले, अरबों खरब ग्रंथ है, वाणी कोट हजार, और कर्ता का भेद कुछ और है, कबीर कहे बेटा। कर्ता पुरुष जो नजर ही नहीं आता किसी को, पूरे विश्व का संचालन कर रहा है। कब किसको, हमारे यहाँ नासू सिंह नाम के एक बाबा थे और एक नासू सिंह नाम का लोहार, यमराज पकड़ के ले गया उस नासू को, वहां खड़ा करा तो ये तो नासू लोहार को ले आए थे। फिर नासू भले ही वो भी कोने में रहता है, ये भी कोने में रहता है, इसका बाप का नाम भी वही है ना, उसके बाप का नाम, जाओ उसको लेकर। अब वहां से वो आदमी आता है, यहाँ से पकड़ के ले जाता, बोले मैं तो आ गया पर वो जो नासू जो है ना वो लोहार मरेगा। तो ऐसा संचालक बड़े बड़े विश्व के तो पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखें, किसको कब पैदा करना, कब किसको मारना। कबीर ने कहा बेचारा कोई बारात लेके जा रहा है और सीधा संतान को, दुनिया में हम भले के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन भलाई कहाँ मिलेगी? दूसरे का बुरे करने पर नहीं मिलेगी, दूसरे की खामियां ढूंढने पर नहीं मिलेगी। अपनी कथनी को जो बोल रहे हो, तुम रोज चोरी का पाठ पढ़ा होने के बाद तुम्हें वहां भी तक मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम चोरी जब तक ही करोगे जब तक नहीं समझोगे झूठ बोलो। चोरी करो, झूठ मत बोलो। कल आदमी राजा के घर में घुसा, पूछा कौन है? चोर। तो चोर कहेगा इसमें चोरी करना आया, जान गया तो राजा का रिश्तेदार होगा, मस्करी कर रहा है, निकल गया। जब उसको बोध हुआ कि सारी बात चोर चोर कहने के बाद भी कोई नहीं पकड़ता, घोड़ा लेकर निकल गया। क्या लेना है? भाई घोड़ा लेना है। तो यार कोई चोर कहेगा कि मैं घोड़ा लेना है, जानो। तो समझने की बात, बराबर तू जैसा है वैसा ही वो। इतनी होशियारी से, इतनी सच्चाई से बोलो कि चोर नहीं, मैं मालिक हूँ। लड़का मालिक के मैं अपनी तिजोरी से रुपया चुराना आया तो कौन पकड़ेगा बता? और चोर मालिक बन के जा ही नहीं सकते। संसार की ये गतिविधि, संसार में कथन, हर बात कथन से न्यारी है। जब कोई मर गया है तो वो रोना नहीं आता उसको, अपना बाप मर गया, अपना भाई मर गया, बहन मर गया, आपका हलक सूख जाएगा, आपकी उसकी संगत की यादें घड़ी कल जुड़ने लगेगी, आप भूल जाओगे रोना। आप तो उन बातों को याद करोगे जिससे हमारी उसकी मदद करी थी, हमने उसकी मदद करी थी, वो बात याद आएगी मरने के बाद। साहब कहते हैं कि पागल, इससे अच्छा तो उज्जैन में जो वो किराए से रोते हैं, 100-200 रुपया दे दो तो इतना अच्छा मामा जी, भूपा जी, भुआ, मासी, चप्पल खुगड़ी सबकी याद दिला करके रोते हैं, तो तुम बैठे बैठे रोने लग जाओ। एक गवैया बजे इस तरह से हमको हकीकत से कोसों दूर ले जाते हैं। हम जिस गम में गमगीन होते हैं, जिस परिस्थिति में हम लीन होते हैं, वो कोई आज तक व्यक्त नहीं कर पाया। है सो कहीं नहीं और कहीं सो है नहीं, है वो कहीं नहीं, वो कहने को आती नहीं। जो सदा संग था उसको रोती नहीं, अब सदा संग से बचपन से तुम्हारे साथ, उसको कभी ढूंढा तुम? जो सारे विश्व का संचालक, सारी जरूरत, अच्छाई बुराई भले बुरे सब उस हाथ के कंधे बैठे। कभी सोचा है पद पदार्थ तुम्हारे जितने हैं, कबड्डी जितनी है, वो किस पे बैठी है? श्वास के कंधे पे। साहब सबका एक है, साहब का कोई एक है। संसार भर के जितने जीव चराचर है, हाथी घोड़ा पेड़ पौधे, सबका साहब एक ही, सबका जीव एक है। जैसे हवा एक है, हम तो टायर में अपने अपने हिसाब से पंप से भरवा लेते हैं टायर। इंजन एक है, स्लो पिस्टन में हवा भर के उसको एक तरफ से पैक करा तो वो गाड़ी दौड़ने लगती है। तथा ये अपनी गाड़ी दौड़ाता है तो दयाल अपनी गाड़ी दौड़ाता है। इसमें यदि पक्षपात होता है, इसमें चेतना होती तो रोक लेता, रोक। लेकिन ये सब जड़ है कबीर के। चेतन तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा बैर है। इसने मेरा ऐसा कर दिया, तुम बैर लेके खड़े हो जाओ। इसने ऐसा कर दिया तो प्रेम का दूसरा पहलू जो है वो बैर है।
इतने एक बंगला बना लिया, हम 4 बना लेंगे। इस जोड़ में हम 2 बना, लेकिन हमारा जो अंतिम और पूर्ण है वो आज तक हुआ ही नहीं कहीं। इसको मार दिया हमने, उसको मार दिया, सब झूठी कथा है। केवल आपने उसकी यात्रा का जो वाहन है वो तोड़ा है, उसका लक्ष्य थोड़ी तोड़ दिया कि उधर मत जा। वो दूसरा वाहन पकड़ के फिर अपनी यात्रा शुरू कर। इसलिए गुरु शिष्य संवाद में ये ठोकर खा करके जीव अपनी परिस्थिति को प्राप्त करता है। आसपास की चर्चाओं को संभाल करके जीवन की उन घटनाओं को पल दो पल की जिनने हमारे मार्गदर्शन भरे पड़े। क्या आपका हमारा जन्म किससे हुआ? पिता के द्वारा बोई हुई मणि। ब्राह्मण उसको नहीं कहते कोई जाति से, कोई धागा पहनने से। जो इस शरीर रूपी मणि को बो देता है माँ के भग में, वो ब्राह्मण है। उसने हमारे शरीर रूपी मणि को बो दिया और वो विकसित हुई नौकस में। यहाँ जात पात की बात नहीं है, कर्म की जात है। आपके शरीर की कोई जात है, जो आपका कर्म है वो आपकी जात है। जो मणियों को बोने वाला है वो खेत में गेहूं का बीज भी, क्योंकि वो बोएगा, अंकुरित होगा 1 से 1000 दाने। तो गुरु पारस्पर से जो कोई लोहा से जीव बनते हैं। ये कच्चा है लोहा, कोई भी गर्म करके घन मार दे टूट जाता है। कंचन तो कितनी आग में तपाओ, 24 कैरेट पे कंचन कंचन ही रहेगा, वो किसी आग से नहीं भूलता। वस्तु का नाश ना हो, कर्ता में करतूत कमाए। आप मत जानो कि जीव को कोई मिटा सकता है। आप डर करके भगो मत। लगता है कि मैं अंगुली हूँ, लगता हूँ कि मैं हाथ हूँ, लगता है कि मैं पाँव हूँ। कृष्ण ने गीता में कहा है भाई, ना तो ये जलाने से जले, ना ये मारने से मरे, ना हवा में उड़े, ना पानी इसको डुबा सकता। क्यों डर रहे हो? सबका सब तेरे हुई, का को देख रिसावे भाई। सारे तेरे हैं, सबका है। बेचारे भ्रम में पड़ करके तुझे वो ठगने लगे, तू उनको ठगने लगे। तू उसको बकाल रहा, गाली गलौज दे करके जात पात बखा रहा। जात तुम्हारी केवल कर्म की, और कर्म सदा साथ नहीं जाता। ज्ञान और कर्म इंद्रिय आपके हमेशा साथ नहीं जाते। मरने जाता हो कोई, उससे पूछो कि तुम पहचानते हो इसको, तुम नहीं, तो पहचानने वाली इंद्रिय है, शरीर थोड़ी पहचानता। तुम्हारी घुसट को घुटी टांग दो, तो घुसट देख के डर ज्यादा आई गया, और ज्यादा नहीं आया, तो घुसट टंगी है। ऐसे ही ज्ञान की भाषा है। जिस दिन आपको उदय होगा, गुरु की चर्चाओं से, संवाद से परिपक्वता आएगी विचारों में। कोई काल नहीं है, सब हाथ जोड़ के भग जाएंगे, भैया हम कोई काल नहीं थे, हम तो तेरे सेवक है, दास है, तू जो हुक्म करेगी। तो लालच रूप में हमने रोटी छीन कर हमको गुलाम बनाया गया। 4 दिन रोटी नहीं दे, जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए हमको गुलाम बना लिया है। हमारे विचारों के, व्यवहारों के, कपड़ों के, चमड़ों के, पद के, पदार्थ के भाव देकर के, ताव दे करके वो लोहार किसी लोहे पर अच्छा पानी दे देता है, तो घास के 100-200 किलो ज्यादा काटता है, फिर मुड़ता नहीं है लोहा, मुड़ता है। और कोई लोहा वही है, लेकिन उसको पानी ढंग का नहीं दिया, वो घास नहीं काटता, थोड़ी देर में वो धार मोला जाए, है ना। तुमको विचारों का पानी चढ़ा दिया, तुम फला जात के हो, अपन को नशा आ गया, 1-2 हजार लोगों को गर्दन काट के फिट हुआ, उसको उधर लोभ लालच का पहाड़ पे बिठा दिया, तो पागल हो गया। तो पानी चढ़ा दिया, किसी भी बात का पानी चले तो आदमी पहाड़ कूद जाता। और बाद में कहते थाली तो यूं हो गई, वो थाली तो थोड़ी भागी, तो पानी तो उतर जा सकती, उतर जाएगी। अब हुआ कुछ भी नहीं है, जो होना था वही हुआ है। बाकी बात है विचार, संवाद, गुण और धर्म को हम बढ़ा देते हैं और वर्ण संकर की स्थिति में खड़े करते हैं। जो सदगुरु कहते हैं कि एक सुरगुरु हमारा है। कोई भी सभा में खड़ा होकर कहते कि सुरगुरु हमारा नहीं है। साधु सगा, गुरु सगा, अंत सगा है नाम, श्वास आखिरी सगा है। सब तरफ से हटते हटते श्वास तो गाड़ी टिक जाती है कि कहीं तो कहाँ दम है, क्या टिका भी जिंदा है। जैसे ही श्वास दे की छुट्टी, जला दो गाड़ में,
ना कोई रिश्ता है ना उसकी कोई जात है क्या? रिश्ते नाते ठंडे हो जाते हैं। और वो झूठ, क्योंकि मरा है ही नहीं आज तक, कोई नहीं मरा, ना राम मरा, ना रावण मरा, ना रहीम मरा, ना नाथू मरा, ना पुल्लू मरा। ये केवल मटका फूटा है पानी का। तो माता पिता के द्वारा पंप दे के पानी भरा नहीं, मटके में हवा में ट्यूब टायर भरे, ट्यूब टायरों में हवा भरी, और हवा टायर फट गया तो क्या हवा मर गई? आप मरे नहीं, सब हजार अमर। और हजार अमर रहना डर करके, कभी ना किसी को मारना है ना मरना। ये सत्य का संदेश है आपको, इसलिए चौका विधान, चौंक जाओ इस संसार की झूठ से, उठो, ये तुम्हारा घर है जीव, जो कोई मिटा ही नहीं सकता। और घर वाली बात कर तो घर घर वाले के पास है ना, घर घर वाले के पास। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो जो है पर उनको नाम ले कोई घर वाला को, उन्होंने फिर कहीं कर वो निकाह कहने की बात नहीं, कुछ भी हो जाए। सौगंध खाना तो इस बात की खाना कहना ही नहीं किसी से, इसका नाम निकाह। जो भी हम करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे, इसलिए निकाह, उनका हमसे निकाह। जो चलता है, जितनी धर्म मर्यादा कर्म है, वो पानी चढ़ेगी तुम्हारा, है ना? क्योंकि पानी सबसे पहला को है, चांद सूरज पैदा नहीं हुए, वो पानी से ही किए गए। पानी से मिट्टी घोल करके तत्व वितत्व की संज्ञा दे करके हमारे शरीर का निर्माण किया। कोई बिच्छू बन गया, कोई सांप बन गया, कोई गधा बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई अलील पक्षी बन गया जो एक दो हाथी चोंच में पकड़ के उड़ जाए, कोई अनल पक्षी बन गया जो आग से पैदा हुआ और गिरते गिरते ही आग बना के फिर अपने माता पिता के वंश में पहुंच जाता है। तो सावधान हो जाओ, ये पानी चढ़ाने वालों से बच जाना, ये पंप चलाने वाले से बच जाना, जहाँ आपको जो हवा भरवाना वही भरवाना। तो चारों तरफ गोविंद की माया, उस प्राणी भूखते लग चोरा, मजा लेने गए कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, जिंदगी भर भोगते रहे, 20 साल 40 साल मच्छर काटते, गितोड़ी काटती, ये जीव जंगल में खड़ा कर दिया। भगवान वन को तैयार कर दिया भग ने, उस भग के तरह तरह के वन, तरह तरह के स्वाद, गन्ना मीठा है, मिर्ची चढ़ती है, ये तो वन है, जंगल। तब तो चलता हूँ मैं इनको समझ करके, गुरु के संवाद से इस समस्या को हल करो। और आप बहुत युग हो गए संसार में मच्छर कटा देगा। शरीर वज्र का हो जाना चाहिए श्वास के संयम से, संयम नाम सदा चितलाई, जैसे कहा दगा मिल जाए। कहे कबीर बिताई, कोई मरा नहीं, कोई जन्मा नहीं, भ्रम से दूर खड़े हो जाओ। मरने जीने वाला एक भ्रम है। जैसे एक आदमी सोया है, सोने में सपना सच लगता है, जब जाग गया बाकी हो गया, सपना था वो तो, अभी मैं तो अलग हूँ, सपना था। अभी हम ये भी सपना देख रहे हैं, ये भी एक दिन तुमको झकझोर करके उठा के आए, कहाँ हूँ मैं? अरे तो घर में, यहाँ कोई चोर डाकू नहीं। अरे अच्छा करा यार तुमने जगह दिया, मैं तो बहुत परेशान था सपना, है ना? तुम्हें अच्छा मीठा सपना आ जाए, अरे क्या को जगह दिया यार, मैं बहुत बढ़िया सपना देखना था, राजा बना था, 5-50 आदमी आगे पीछे चल रहे थे। अपनी ओर लौटो, आप जीव हो, कभी मिटने मरने वाले नहीं हो। अपनी गीता, अपनी अपनी गीता और अष्टावक्र 5 तत्व गुण 3 को 8 के, अपना अपना वक्री तत्व जो हुआ है उसको संभालो, क्या हमारे नहीं जाने। तो वहां पर अपने स्वरूप को जब अपन देखेंगे तो मिटे आस और भास, आशा भाषा कल्पना सभी हो विनाश। भाषा बोलियों में नहीं झगड़ना, क्योंकि वो उसको भाष हुआ वो बोला है, और वो हमारे लिए नहीं बोला, तो उसकी कल्पना वो हमारे लिए थोप रहा है, उसका अनुभव अलग है हमारा। क्या है दूसरों का अनुभव हम क्यों लेके रोए मन में? किसी ने उसे डर दी, जैसी चले, जैसा पैसा दिया वैसा मकान बना दिया दूसरे ने, और वो मकान हमारा है, तो तुम्हारी पूंजी का मकान है। अच्छे बुरे कर्मों की याद रखो, सदगुरु से संवाद हो और अपने रूप को पहचानो। तो अपने अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमें लाखों जन्म की जरूरत नहीं है।
वाणी हमारी पलट लो, यातन आई देश, खाली से मीठी करो सदगुरु का उपदेश। हटे पराई आत्मा, जीव बांध तलवार, जीव से तलवार बांध करके इसको भला के दिया, उसको बुरा के दिया, अंधे की औलाद के दिया, युद्ध हो गया। ये तो सब फिरके कपड़े हैं, इनको कितने उतारोगे? अपनी ओर लौटा, बुरा ढूंढन में चला मुझसे बुराना। जो दिल खोजा अपना, अपने दिल को खोजो, अपनी चर्चाओं को, अपने व्यवहारों को सुधारो उनको, ताकि जंगल में खड़े नहीं होना पड़े। जंगल में खड़े हो जाओ, बहुत दूर चले जाओ, पानी नहीं मिलेगी, तो पानी के लिए तरसते हो। आजकल तो अच्छा खाना मटके के बजाय एक बोतल लेके चलते, इसलिए शरीर की प्यास मिटा सकते हो। तो कोई ने पानी चढ़ा दिया तो वो प्यास नहीं बुझेगी। साहिब बंदी। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। सतगुरु मंगल नाम साहब की जय। सतगुरु मंगल नाम साहब की जय। नितिन साहब की जय। नीरज साहब की जय। साहेब बंदगी। अपना अपना घरेलू है ये। और कोई बोलने वाला है? मेरी चर्चाओं पे से कोई विचार किसी के अंदर आया हो? कबीर साहब ने बाणी बचपन में, भजन में, राग में, रंग में सब तरफ गाया है, पर कोई आप में समझ पाया है ना कह सको तो कह दो। ऐसे कह दो कि हम जाग उठे। साहेब बंदी साहेब बंदगी साहेब।